देखो, आज इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म भी कर देंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। टोटल हम लोग अराउंड 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप्स के। और अगर ये 18 क्वेश्चन हमने सही से सॉल्व कर लिए और सारे क्वेश्चन समझ लिए एक बार, तो फिर मिक्सचर एलिगेशन को हम लोग ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। पहली बात हम समझ लें कि मिक्सचर एलिगेशन है क्या। एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशन एक वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मतलब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक ये छोटा तरीका है जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। देखो क्या गिवन है हमें इसमें कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 1:2। मतलब क्लास में अगर 3 बच्चे होंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें 10 हो जाएंगे और नंबर ऑफ बॉयज़ 20 हो जाएंगे। अगर ऐसी क्लास में 300 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, गर्ल्स 100 हो जाएंगी और बॉयज़ 200 हो जाएंगे। इतना गिवन है। फिर बोला गया एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 30 केजीज। मतलब बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है, 30 केजीज। एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 25 केजीज। मतलब बॉयज़ के एवरेज वेट 30 किलो हो जाता है और एवरेज वेट पूरी क्लास का 25 किलो है। हमें निकालना है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। देखो, मिक्सचर एजुकेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें 5 सर्कल्स बनाने होते हैं। एक सर्कल्स हम यहाँ बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। अब देखो ध्यान से, लिख कहाँ कहाँ क्या चीज़ें लिखी आ जाती है, वहीं पे कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि हम कहाँ पे क्या लिखते हैं। तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करके बताऊंगा तो आप सीख जाओगे। इन दोनों सर्कल्स में हम एवरेज लिखते हैं, समझ लो एवरेज 1, और इसमें हम लिखते हैं एवरेज 2। ठीक है। और इधर हम तीसरा एवरेज लिखते हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों का कंबाइंड एवरेज। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉयज़ का एवरेज, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, गर्ल्स का एवरेज, और यहाँ पे कंबाइंड क्या हो जाएगा, क्लास का एवरेज। हमें तो पता है कि बॉयज़ का एवरेज गिवन कितना है, 30 केजीज, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 30। क्या गर्ल्स का एवरेज मुझे पता है, गर्ल्स का एवरेज मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। और कंबाइंड एवरेज क्लास का वो मुझे गिवन है कितना, 25 केजीज, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 25 केजीज। अच्छा, ये दो बॉक्स रह गए, ये दोनों सर्कल्स रह गए। इधर देखो क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी लिखी जाती है। क्वांटिटी समझ लो या फिर नंबर समझ लो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। मतलब अगर एक गर्ल है तो 2 बॉयज़ हैं, तो ये तो बॉयज़ का है, तो बॉयज़ 2 हैं और गर्ल कितना है, 1 है। तो इनका यहाँ पे हम रेशियो लिख देते हैं। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, 5 सर्कल्स बनाए। जो ऊपर के 2 सर्कल्स होते हैं उसमें 2 चीज़ों का एवरेज लिखते हैं, जैसे बॉयज़ का और गर्ल्स का। और बीच वाले सर्कल में कंबाइंड एवरेज लिखते हैं उन दोनों चीज़ों का, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड एवरेज मतलब क्लास का एवरेज। और ये जो 2 सर्कल लिखे उसमें रेशियो लिख देते हैं, या नंबर, क्वांटिटी, ऐसी कोई चीज़। जैसे कि बॉयज़ 2 थे तो गर्ल्स 1 हो जाएगी। अब डायरेक्टली बस इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1। और देखो इधर हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि आपने यहाँ पे तो 30 माइनस 25 लिखा है और 1 लिख दिया। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपने x माइनस 25 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 25 माइनस एक्स क्यों लिख दिया। यहाँ पे एक डाउट आएगा कि आप x माइनस 25 भी लिख सकते थे। देखो क्या होता है, ये जो बीच की वैल्यू होती है ना, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 30 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है। अब यहाँ पे भी जो भी नंबर आएगा ना, जैसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते, फिर थोड़ा ध्यान से समझ आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, और ये 25 माइनस एक्स इधर चले जाएगा और इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। मतलब ये हमारा कितना निकल गया, 15। ठीक है। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने x माइनस 25 क्यों नहीं लिखा है, 25 माइनस एक्स क्यों लिखा है। देखो मेन रीज़न क्या है, ये जो दो वैल्यूज़ होती है, जैसे 15 और 30, जो इसका एवरेज निकल के आता है ना पूरी उन दोनों कंबाइंड का, वो क्या होता है, 15 और 30 के बीच में होगा। जैसे जो 25 निकल के आया वो क्या है, 15 और 30 के बीच में, ना ही वो 30 से ज़्यादा होगा ना ही वो 15 से कम होगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 15 माइनस 25 लिख देता फिर वो क्या चला जाता है, नेगेटिव। इसलिए मैंने क्या लिखा है, 25 माइनस 15। तो आप एक बार सीधा लिखोगे, जैसे यहाँ पे तो मैंने 30 माइनस 25 लिखा है सीधा, और एक बार उल्टा मतलब 25 माइनस एक्स लिख दिया है, 25 माइनस 15। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नहीं समझ आए तो कमेंट्स में लिख देना, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें गिवन है कि एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 केजी। मतलब क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज वेट है 30 केजी। एंड एवरेज वेट ऑफ अ क्लास जिसमें 20 बच्चे हैं उसमें 15 केजी है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, फाइंड एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लासेस कंबाइंड। अब देखो ये वाला आप सीख गए होगे, हम वही 5 सर्कल्स हमारे ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल और यहाँ पे फिफ्थ सर्कल। यहाँ पे हम पहली क्लास का एवरेज लिख देते चलो, जो कितना है यहाँ पे 30 किलो है। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरी क्लास का एवरेज लिख देते हैं जो हमें कितना पता है, 15 किलो है।
अच्छा, हमें कंबाइंड एवरेज पता है, हमें कंबाइंड एवरेज तो पता नहीं है, यही हमें निकालना है। ठीक है, कंबाइंड एवरेज इन दोनों चीज़ों का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है पहली क्लास में 40 बच्चे थे, तो यहाँ पे क्वांटिटी या नंबर लिखा जाता है, और दूसरी क्लास में 20 बच्चे थे। अब हम इसको देखो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 30 और 15 में से बड़ा क्या है, 30 है, तो एक बार मैं लिखूंगा 30 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और एक बार मैं लिखूंगा एक्स माइनस 15 अपॉन 40। सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कटेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 30 माइनस एक्स, और यहाँ पे x माइनस 15, ये तो बन जाएगा 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 15, या फिर ये 3x इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और x की वैल्यू 25 आ जाएगी। मतलब जो कंबाइंड एवरेज है क्लास का वेट वो कितना है, 25। ठीक है, फिर से बीच में निकल के आई है, मतलब हर बार जो भी कंबाइंड एवरेज होता है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आता है। तो ये कुछ दो टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखो, अब दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब इसमें हम फिर से आगे की तरफ चलते हैं। जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड में क्या गिवन है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एन इंडस्ट्री 600। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी एवरेज सैलरी 600 रुपये है। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स इज 4000। अच्छा, जितने 120 ऑफिसर है उसमें से उनकी एवरेज सैलरी 4000 है। इफ द एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज 560, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ईजी क्वेश्चन है, हम वही अपना मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं 5 सर्कल्स बनाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ क्या है, ऑफिसर है, और कुछ ऐसे ही रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, और उन ये सब क्या बन रहे हैं, टोटल एम्प्लॉयज़। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ जो ऑफिसर है, यहाँ पे रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़। देखो ऑफिसर की सैलरी कितनी, ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी है, 4000। यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि यहाँ पे तो हम एवरेज लिखते हैं चीज़ों का, तो यहाँ पे मैंने ऑफिसर की सैलरी का एवरेज लिख दिया। हमें ये गिवन था एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय कितना है, 560, तो मैंने रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ का लिख दिया, एवरेज कितना है, 560। अब हमें पता है कि जो एवरेज सैलरी है और टोटल एम्प्लॉयज़ की, वो हमें गिवन थी कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ कितनी है, 600। ठीक है, तो हम तो ये तो सीख चुके हैं कि एवरेज कहाँ कैसे लिख रहे हैं। पहली बात, ऊपर के 3 बॉक्स सर्कल्स में एवरेज ही आता है, इधर दो चीज़ों का एवरेज और उन दोनों का कंबाइंड एवरेज बीच में। ठीक है, अब आप देखोगे तो देखिएगा अभी 560 और 4000 के बीच में ही आता है 600। अब ये देखो, जो 4000 वाली वैल्यू है वो ऑफिसर की वैल्यू, अब ऑफिसर नंबर्स में है कितने, 120 ऑफिसर्स है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 120। अच्छा, ये रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितने थे वो मुझे पता नहीं, तो मैं एक्स लिख देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्दर, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू एक्स, और इधर 600 माइनस 560, और इधर अपॉन 120। इसमें से माइनस करोगे तो 3400 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा 40। यहाँ पे 120 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स 0 0 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो इसका 3400 का ट्रिपल, मतलब ये आ जाएगा पर 10,200। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,200, मतलब ये है 10,200। तो मतलब ये तो ऑफिसर आ गए, और ये आपके रेस्ट एम्प्लॉयज़ हो गए। हमें ये बोला था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ऑफिसर आए 120, और बचे हुए एम्प्लॉयज़ कितने, 10,200, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, 10,320। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेन हम अलग अलग क्वेश्चंस करके यही सीखना चाह रहे हैं कि हम इस तरीके को ग्रास्प कर लें कि एक्चुअली में हमें कहाँ क्या कब लिखना है, कैसे सब जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। ए परचेज 25 kg राइस 16.5 रुपये का पर केजी। फिर 35 kg राइस खरीदा उसने 22.5 kg का, 22.5 रुपीज़ पैसे पर केजी। फिर उसने मिक्स किया और उस मिक्सचर को सोल्ड कर दिया। अब हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस बताने कि मिक्सचर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिर अगर वो 25% प्रॉफिट बेचेगा तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। देखो, इसको भी हम मिक्सचर एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अब हमें सीखना पड़ेगा। मतलब ये अभी तक हम एवरेज वाले कर रहे थे, तो ये एक नया टाइप आ गया कि जब हम दो चीज़ों को ऐसे मिक्स कर दे रहे हैं और उनका कॉस्ट वॉस्ट निकाल दिए। देखो, जो भी कॉस्ट आती है वो हम बीच में लिखते हैं, है ना, मतलब इन ऊपर बॉक्सेस में। जैसे पहले वाली कॉस्ट कितनी थी, 16.5 रुपये। ठीक है, और दूसरे वाली कॉस्ट कितनी थी, 22.5 रुपये। ठीक है, ये टाइप ए का राइस मान लो, ये टाइप बी का राइस मान लो, और ए बी का ही जो मिक्सचर बन रहा है। टाइप ए की कॉस्ट 16.5 थी, टाइप बी की कॉस्ट 22.5 थी। अच्छा, अब इधर से ए बी की जो कॉस्ट निकलेगी वो हमें पता नहीं है। ठीक है, पर जो पहला वाला राइस था वो कितने किलो डाला था, 25 kg, तो यहाँ पे वही बताया, क्वांटिटी लिखी जाती है या वैल्यू लिखी जाती है, 25 किलो डाल, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। वो दूसरा वाला राइस कितना डालता, 35 किलो।
देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक गौर करने वाली बात ये है, ये मैंने पहले का क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस लिखा है। ये मैंने दूसरे वाले का राइस बी का भी कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो थर्ड का भी जो मिक्सचर का भी क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। अब देखो इसमें से बड़ा क्या है, 22.5 या 16.5। 22.5 बड़ा है तो हम ऐसे लिखेंगे 22.5 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, 25 के डिवाइडेड बाय एक्स, एक बार उल्टा, एक्स माइनस 16.5 और यहाँ पे 35। सॉल्व करते हैं, 5 5 7 तो 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 22.5 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 5 एक्स माइनस 16.5, मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 14 157.5 माइनस 7x, और ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा आपका 82.5। माइनस यहाँ हो रहा है, वहाँ जाके ऐड होगा, तो 160 160 240, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 240, और ये हो जाएगा 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब जो आप इस मिक्सचर को बनाओगे तो उसका आपको रेट कितना पड़ेगा, आपको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, 20 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट में। अब हमने ये सीखा हुआ है, देखो हमने ये तो सीखा हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस होता है और उसमें प्रॉफिट जुड़ता है, फिर जाके क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है, प्रॉफिट कितने का चाहिए, 25% का, तो अब सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस कितना निकल के है, 20, और ये खुद में कितना होता है 100%, तो 20 को 100 से डिवाइड किया और हमें निकालना कितना है 125%, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 ज़ा 25 ज़ा 5 1 ज़ा 5 25 ज़ा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 25 रुपये। मतलब 20 रुपये वाला हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 25 में, तब जाके हमारे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन था, अभी तक हम एवरेज का कर रहे थे, ये हमने जब दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, जैसे दो टाइप्स के राइस को, तो उसका कॉस्ट लॉस किस हिसाब से निकल के आ रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ निकली, ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये 5th और 6th क्वेश्चन है। हम लोग ने यहाँ तक हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4, और यहाँ पे हम 2 और करने वाले हैं, फिर ये भी अलग अलग टाइप के, तो फिर इनसे फिर कुछ सीख जाओगे, ऐसे 18 तक पहुँचेंगे तब काफ़ी टाइप्स कंप्लीट हो चुके होंगे। इसमें गिवन है कि अ मैन परचेज अ बुक एंड पेन फॉर 1300 रुपीज़। ठीक है, उसने 1300 खर्च किया और उसने बुक और पेन खरीद लिया। उसने पेन को बेचा है 20% प्रॉफिट पे और बुक को बेचा है 25% प्रॉफिट पे। इन दिस वे उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 23 1/3। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है बुक और पेन का। इजी क्वेश्चन है, बस अगर पता हो कि किस तरह से कैसे लिखना है तो जल्दी हो जाएगा। इक्वेशन बना के भी कर सकते हो लेकिन लंबा जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन से देखो कैसे कर सकते हो, वही सर्कल्स ड्रॉ किए 5, मैंने पांचों सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अच्छा, इसमें गिवन है कि पेन को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, इसको पेन मान लेते हैं और इसको हम बुक मान लेते हैं, और इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, पेन पे हो रहा है इसको 20% का प्रॉफिट, बुक पे हो रहा है इसको 25% का प्रॉफिट। अच्छा, ओवरऑल कितना हो रहा है, 23 1/3 का। मैंने अंदर जानबूझ के इसने लिखा है क्योंकि मैं अभी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगा और फिर हम लोग इसको आगे लिखेंगे, तभी मैंने इसको अभी नहीं लिखा हुआ है। तो ये 20 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 23 इंटू 13 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 300/13 बन जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा अगर अंदर लिखूंगा, और मेरे को फ्रैक्शन की आदत है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पूरे को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 13 कट गया, अंदर से 300 बच जाएगा। इसको भी 13 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 260। इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 25 इंटू 10 250, और 250 तो 325 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 325। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 300 में से 260 चला गया तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका 40 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 40 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 325 में से 300 जाएगा तो 25 बच जाएगा, मतलब, और ये कटेगा 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा। ठीक है, तो ये आपका पेन की कॉस्ट आ गई है और ये आपके बुक की कॉस्ट। मतलब अगर पेन 5 रुपये का है तो आपका बुक कितने की, 8 की। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 13 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1300 बुक और पेन की। इसको 1300 बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 और 800 निकल गया। मतलब कॉस्ट प्राइस बुक की कितनी आ गई, बुक की आ गई 800 और पेन की कितनी आ गई 500। मेन यही है, अगर लिखने का तरीका पता होता कि बुक और पेन ये सब चीज़ें प्रॉफिट ऑफिट कहाँ लिखना है तो तुरंत निकल जाता। तो कर लिया है तो अब याद रहेगा, थोड़ा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ये मैंने, इन व्हाट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स 20 kg राइस विद 28 kg राइस सो डैट द सेलिंग प्राइस कितना मिल जाता है, 30 रुपीज़ kg इफ़ ही सेल्स द 20% प्रॉफिट। अभी हम लोग ऐसे इक्वेशन अभी कर चुके हैं जिसमें हमें ऐसे राइस आइस मिक्स करने के बारे में बोल रहे हैं, तो हम वही सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, अपने 5 सर्कल्स। ठीक है,
अब ये पहला वाला राइस है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये। ये मैंने क्या लिखा, पहले वाले राइस का सीपी। दूसरे वाले राइस का सीपी कितना है, 28, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दोनों का सीपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर ये जो मेरे को यहाँ पे 30 गिवन है, वो क्या है, उतने पे उसको बेचता है ना, और 30 बेच के उतना सेलिंग प्राइस आता है। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होता है वो खुद में तो 100% होता है, प्लस उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस कितना बन जा रहा है, 120%। और हमें ये 30 की ही वैल्यू दी गई है जो तो 30 खुद में कितना है, 120%। तो 30 को 120 से डिवाइड किया, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कट गया, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4, 25 जा, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 25। 25 में से 20 गए 5, और 28 में से 5 गए 3। मतलब किस रेशियो में इनका मिक्स किया जाएगा, मतलब पहला वाला राइस है वो 3:5 रेशियो में। मतलब अगर पहले वाले का मैं 3 किलो डालूँ तो दूसरे वाले का मेरे को 5 किलो डालना पड़ेगा। ये एक और टाइप का हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। और आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 7th वाले में हमें क्या गिवन है, एक बॉटल है विस्की की, उसमें 40% अल्कोहल है और बाकी वाटर है। इसमें से कुछ विस्की निकाल ली गई है और उसमें अनदर विस्की डाली गई जो इन विच 25% इज अल्कोहल। नाउ देयर इज 30% अल्कोहल इन बॉटल, देन फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द बॉटल इज टेकन आउट, ठीक है। अब ये भी देखो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, अगर पता है कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है कौन से सर्कल में तो बन जाएगा, और वरना नहीं होगा तो फिर अटकोगे। तो ये सॉल्व करोगे प्रैक्टिस तो ही समझ में आएगा। मैं फिर से 5 सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कैसे किया जाएगा सॉल्व। जो मेरी विस्की थी है ना बॉटल में, उसमें 40% अल्कोहल थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 40% अल्कोहल। अब उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया, ठीक है, मैंने कुछ निकाला और फिर मैंने डाला क्या है, मैंने पोर क्या किया, 25% वाला, ठीक है, मैंने 25% वाला पोर किया है। ये मैंने ये वाला कौन सा है, टेकन आउट, ये निकाला गया है, ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, पोर कर दिया। उसके बाद जो नई विस्की का वो आ जा रहा है, कितना अल्कोहल है, 30%। कितना आ जा रहा है, 30%। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 10, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा, 5%। मतलब 5 और 10 आ जाएगा, मतलब परसेंट नहीं होगा, 5 और 10 आ जाएगा, मतलब 5:10 या फिर 1:2। अब ये बोला गया था देन व्हाट पार्ट ऑफ द बॉटल इज टेकन आउट, मतलब ये वाला टेकन आउट था जो निकाला गया, और ये वाला जो डाला गया। तो टोटल विस्की कितनी है, 3, और उसमें निकाला कितना गया है, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आए तो फिर से बैक करके देखना, वरना कमेंट कर देना। आए क्या गिवन है, अ कंटेनर कंटेन्स 7 parts of milk and 3 parts of water. How many part of mixture to be taken out and replaced by water so that container contains half milk and half water? एक कंटेनर है, उसमें क्या है, 7 parts ऑफ मिल्क है या 3 parts ऑफ वाटर, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 70% क्या है, मिल्क है, और 30% क्या है, वाटर। वन इन द सेम थिंग है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ, पहले सर्कल्स अपने ड्रॉ कर लूँ। ये 1 2 3rd 4th और ये 5th, 5 सर्कल बन गए। तो जो मेरा ये वो कंटेनर, इसमें क्या है, 30% मिल्क है, वो 30% सॉरी वाटर है, 30% वाटर है, ठीक है। ये पहले से 30% वाटर था। अब इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, मतलब क्या और मिक्स क्या करना है, वाटर। इसमें मिक्स क्या करना है, वाटर ही मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, वाटर खुद में क्या होता है, इसमें जो पहले तो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर का, तो मिल्क 70% था और वाटर वॉज 30%। अब जब मैं वाटर डालूंगा, ठीक है, तो वाटर खुद में कितना होता है, वाटर में तो कुछ मिक्स नहीं होता है, वाटर खुद में कितना होता है, 100%। वाटर ओरिजिनल 100% होता है। अगर मैं आपसे बोलता कि चलो जूस डालो, तो जूस में अगर आप डालते तो उसमें वाटर की मात्रा कम होती, लेकिन इधर क्या है, इधर हम वाटर ही डाल रहे हैं, प्योर वाटर। तो वाटर कितना है खुद में, 100%, ठीक है। और इसके बाद जो नया मिक्सचर बन रहा है वो 50% क्या हो जा रहा है, 50% मिल्क और 50 हाफ मिल्क हाफ वाटर। मतलब जो नया बन के आ रहा है उसमें क्या हो जाए, 50% वाटर 50% मिल्क। सॉल्व करोगे तो 50 - 30 इसकी वैल्यू आ गई 20, और इसकी आ जाएगी 50, या फिर कितना हो जाएगा, 5:2, 0 0 कट जाएगा। तो हमसे ये पूछा था कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर इज टू बी टेकन आउट। तो ये वाला आप 30% वाले निकाल रहे थे और ये वाला आप डाल रहे थे। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर इज टू बी टेकन आउट, तो टोटल कितना है, 7 है, और आप निकाल कितना रहे हो उसमें से, 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग मिक्सचर एलिगेशन कर रहे थे, ये भी 9th और 10th क्वेश्चन उसी कंटिन्यूशन में है। फिर वही 2 अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या गिवन है कि फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है और ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर होता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, इसको भी हम मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन बस हमें ये पता होनी चाहिए किधर कौन सी चीज़ें लिखनी है। तो वही हम अपना सर्कल्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, ये 4th और 5th। ठीक है, अब देखो क्या होता है, फ्रेश फ्रूट है।
फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर परसेंटेज है, 68%। ठीक है, अब देखो फ्रेश फ्रूट में से क्या होगा, कुछ वाटर निकलता है। समझ लो आपका फ्रूट था और फ्रूट में से वाटर निकला, उस फ्रूट में वाटर कितना था, 68% था। अब जब उसमें से वाटर निकलेगा, जो वाटर निकल रहा है, जो वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो जो वाटर बाहर निकल जा रहा है वो खुद में कितना, वो तो सिर्फ वाटर ही है, वो खुद में 100% क्या है, वाटर है। क्या था, फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में वाटर भी था और साथ में जो पल्प होता है वो भी था। ठीक है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, उसमें वाटर भी होता है और साथ में पल्प भी होता है। समझ लो वाटर का परसेंटेज 68% है। फिर उसमें जो वाटर निकल रहा है वो तो सिर्फ वाटर है ना, तो वाटर खुद में कितना है, 100%। और इसके बाद जो फ्रूट बच जा रहा है ना, वो ड्राई फ्रूट बन जा रहा है और उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, 20%। अच्छा, हमसे ये पूछा कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब फ्रेश फ्रूट आपके पास कितना है, 100 kg, तो आप ये कितना ऑब्टेन कर सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगी, मतलब 68 -20, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और इधर 100 -20, ये किसके बराबर है अपना, 100 -20 100 के बराबर है। मतलब ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 48 और यहाँ पे आ जाएगा 80, ये आ जाएगा आपका x और ये आपका आ जाएगा 100। सॉल्व करोगे 24 ज़ा 25 ज़ा 4 1 ज़ा 4 12 ज़ा 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 60। मतलब आप 100 kg फ्रेश फ्रूट से 100 kg फ्रेश फ्रूट से आप क्या बना सकते हो, 60 kg ड्राई फ्रूट आप बना सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ आए कमेंट करना, फिर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे इसी टाइप का। फिर गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो एक 225 kg का वाटरमेलन है जिसमें 96% वाटर है। 5 दिन बाद उसमें से कुछ वाटर निकल गया और वाटर परसेंटेज कितना हो गया, कम हो गया। ठीक है, फिर से हम मिक्सचर एलिगेशन से कर लेते हैं, सर्कल्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन इससे ना बहुत ईजी हो जाते हैं, कर तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। क्या करोगे, जो वाटरमेलन था उसमें कितने परसेंट वाटर था, 96% वाटर था, उसमें से कुछ वाटर निकला। अब जो वाटर निकला वो खुद में कितना होगा, 100%। इमेजिन करो सामने वाटरमेलन है, उसमें 96% वाटर है और बाकी 4% उसका पल्प होगा। अब उसमें से पानी निकला, वो खुद में क्या है, पानी खुद में तो 100% वाटर ही है, वाटर में तो कुछ मिक्स नहीं है। और इसके बाद जो कंबाइंड जो उसका नया जो वाटरमेलन में कितना बच रहा है, 95% वाटर ही बच रहा है। यहाँ पे हम कंबाइंड वाली चीज़, अच्छा फ्रेश वाटरमेलन था कितना आपका, 225 kg, तो ये वाटर उसमें से जो निकला है यहाँ से उसका वैल्यू निकल जाएगी। हमें ये निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ द वाटरमेलन नाउ। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 96 -95 और इसकी वैल्यू x के बराबर आएगी और इधर आ जाएगा 100 -95, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 225 के बराबर। तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, 96 -95, ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इज इक्वल्स टू x/225। ये हम सॉल्व कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 5 5 ज़ा मतलब कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 45 आ गई। अब हमसे ये पूछा गया था फाइंड द वेट ऑफ द वाटरमेलन नाउ, मतलब पहले उसका वेट कितना था, 225 kg था और उसमें से यही वाटर 45 kg क्या हो गया, निकल चुका है। तो अब वेट कितना रह गया होगा, यहाँ पे 0 बच गया, 22 में से 180, मतलब 180 kg उसका वाटरमेलन का वेट रह गया होगा। तो ये दो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट दो टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है 11th और 12th, वही मिक्सचर एलिगेशन के, सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट में गिवन है कि एक मैन ने परचेज किए कुछ दो आर्टिकल्स 490 के, मतलब एक कुछ आर्टिकल एक कुछ रुपए का होगा और कुछ रुपए का, तो दोनों का 490 उसको लग गया। ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल इन 10% प्रॉफिट और सेकेंड को 15 पे बेचा। अच्छा, और हमें कैलकुलेट ये बोला गया कि ओवरऑल उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 61.50 पैसे का। हमें कॉस्ट प्राइस निकाले दोनों आर्टिकल्स का, वही 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इतना तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, यहाँ तक हम लोग 11 तक पहुँच गए हैं, तो इतना तो सीख ही गए होगे कि यहाँ पे दो चीज़ों का लिखा जाता है एवरेज या फिर कुछ भी रेट, और उधर मिक्स लिखा जाता है जो भी मिक्स आता है। तो पहले पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया और सेकंड आर्टिकल पे कितना कमाया, 15% का प्रॉफिट। और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंबाइंड प्रॉफिट। अब कंबाइंड प्रॉफिट देखोगे तो हमें तो यहाँ रुपीज़ में गिवन है, पर हमें परसेंट में चाहिए, चलो परसेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 61.50 है, इसका प्रॉफिट कितना होगा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। तो आ जाएगा आपके पास 6150, अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगा 490 और ये 100 हो जाएगा और नीचे भी पॉइंट की वजह से 100, तो ये कट जाएगा। तो मतलब कितना आ गया, 615 डिवाइड बाय 49। अब ने पहले भी क्वेश्चन में किया है, मैं तो मैं तो फ्रैक्शन में कर नहीं सकता, मुझे नहीं बनता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 49 कट जाएगा, यहाँ पे 615 बनेगा। अब इसको किया तो इसको भी 49 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना बन जाएगा 490%, और इसको भी 49 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये कितना बन जाए आपका, ये आपका बन जाएगा 490 और 200 245। ठीक है, तो ये 5 9 4 13 4 5 6 7 कितना आ जाएगा आपका 735। अब आपको सॉल्व कर लेते हैं इसको, 615 में से 490 जब चला जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 10 125, इधर आपका बच जाएगा 125 और इधर भी हम माइनस कर लेते हैं तो आपका बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 120 बच जाएगा, इधर आप माइनस करोगे तो 120 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 से चले जाएगा 524 और ये चलेगा 520
5 ठीक है, ये सॉल्व हो गया। मतलब ये फर्स्ट आर्टिकल अगर 24 रुपये का था तो सेकंड आर्टिकल कितने का होगा, 25 का। तो टोटल इन कॉस्ट कितनी आ गई, 49 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 490। इसको 490 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240 और ये 250। मतलब एक आर्टिकल की कीमत आपकी थी, कॉस्ट प्राइस थी 240 और एक आर्टिकल की हमें कीमत की 250। किसी को डाउट होगा कि हमने देखो क्या होता है, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस लिखते हो, यहाँ पे भी दूसरे का कॉस्ट प्राइस लिख देते हो और यहाँ पे भी तीसरे जो मिक्स आता है उसका कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था कितना प्रॉफिट, तो यहाँ पे अपन ने एक का प्रॉफिट लिखा, दूसरे का प्रॉफिट लिखा और यहाँ पे अपन ने कंबाइंड प्रॉफिट लिख दिया, कितना परसेंटेज हुआ है, बस सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर ये सारे परसेंटेज में। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, एक सम है 36.9 का, वो कैसे बनाया गया, 90 कॉइन्स यूज़ किए। कॉइन्स आर मेड ऑफ इधर 20 पैसा कॉइन्स और 50 पैसा कॉइन्स। हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स आर देयर। देखो इसको भी आप इससे सॉल्व करोगे, आसानी से हो जाएगा जल्दी। हम 2 सर्कल्स बनाते हैं, वही अपना सर्कल्स के थ्रू सॉल्व कर देते हैं फटाक से। ये मैंने बना दिए, समझ लो। हमारा अगर 20 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है, 20 पैसे के कॉइन्स है, टोटल अगर 20 पैसे के ही सारे 90 कॉइन्स होते तो कितने रुपए हो जाते, 18 रुपये। तो मैं यहाँ 18 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर 50 पैसे के कॉइन्स है, टोटल 90 कॉइन्स 50 पैसे की हो जाती तो कितने हो जाते मेरे पास, 45 रुपये। लेकिन एक्चुअल मेरे पास है कितने, 36.90, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 18.9 और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8.5 और यहाँ पे 3.1, मतलब 8.1 आ जाएगा कैंसिल आउट करके, ठीक है। इतना ही बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और 0.1 तो 3 हाँ ठीक है 8.1 बच जाएगा। मतलब ये 81 है और ये 189 है। सॉल्व कर लेते हैं, ये 327 से चल जाएगा, 363 से चलेगा जाएगा, ये अभी भी 9 3 27 और 9 7 63। मतलब अगर 3 कॉइन्स, ये 20 पैसे के कॉइन्स लिखे थे और यहाँ पे 50 पैसे के, मतलब अगर 3 कॉइन्स आपके 20 पैसे के तो 7 कॉइन्स किसके होंगे, 50 पैसे के। अच्छा टोटल यहाँ पे 10 कॉइन्स आ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना हो जाए 27, 9 7 से कितना हो गया 63। मतलब 20 पैसे के कितने कॉइन्स है, 27 कॉइन्स है और 63 पैसे के कितने, मतलब 50 पैसे के 63 कॉइन्स है। अब देखो ये ना आपको डाउट इसी में आएगा कि चलो आपने यहाँ ये ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ ऐसे क्यों लिखा है। ये सब चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी। ऐसी कोई रटने वाली नहीं है कि चलो यहाँ पे ये रट लिया, ऐसा लिखना है ऐसा लिखना, नहीं। ये सारा आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आप कई क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे यही क्वेश्चन पड़ा, यहाँ पे आएगा और सॉल्व कर दिया। तो प्रैक्टिस से ही आएगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सीता का एक्सपेंडिचर है और सेविंग उसकी किस रेशो में 5 और 3 में, मतलब अगर वो 5 रुपये खर्च कर रही है तो वो 3 रुपये बचा लेती है। उसकी इनकम किससे इंक्रीज हो रही है, 15% से, और उसका खर्चा बढ़ रहा है 9% से। बाय हाउ मेनी, उसका इनकम 15% से और खर्चा 9% से, बाय हाउ मेनी परसेंटेज डज अ सेविंग इंक्रीज। बहुत ईजी है, अगर मिक्सचर एलिगेशन में जाओगे, मैं ड्रॉ कर लूँ। देखो इस क्वेश्चन से भी हम ये सीख लेंगे कि चलो अगर कोई इनकम से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको डील कैसे करना है। हमें इतना तो पता है जो हमारी इनकम होती है उससे क्या करते हैं, या तो एक्सपेंस कर देते हैं या तो क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर का लिखा और यहाँ पे सेविंग, और उन दोनों को जो जोड़ के आएगा वो क्या आएगा, मेरी इनकम का, ठीक है। तो हमें पता है एक्सपेंडिचर मेरा कितने से बढ़ा है, 9% से बढ़ा है। अच्छा ये इनकम मेरी 15% से बढ़ी है। सेविंग कितने परसेंट से वो पढ़ा नहीं हूँ, मैंने एक्स लिख दिया। और मेरी एक्सपेंडिचर कितना होता है, अगर 5 रुपये होता है तो मेरा सेविंग कितना होता है, 3 रुपये। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, इतना लिख लिया, बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या लिखा है, अपनी इनकम से हम क्या कर सकते हैं, या तो खर्चा करते हैं या तो सेविंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खर्चा लिखा, सेविंग लिखा, इनकम लिख दिया। पता है एक्सपेंडिचर 9% से बढ़ रहा है और इनकम 15% से है, सेविंग का पता नहीं, तो एक्स लिख दिया। 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ, 3 रुपये बचा दो, तो 5:3 का रेशियो लिख दिया। सॉल्व करते चलो, 15 - 9 और ये 3 के बराबर है। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 15 - 9 है ना, तो ये आपका हो जाएगा x - 15/5, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी और इधर ऊपर 5 आ जाएगा, इधर 3 बचा और इधर x - 15 आ जाएगा। 3 1 3 2 6, तो ये कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10 और वहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25। कितना बच जाएगा, 25। तो आपकी सेविंग्स कितने से बड़ी होगी, 25% से। देखो किसी को यहाँ पे ये डाउट हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। चलो 15 - 9 तो ठीक है, चलो वरना नेगेटिव जाता है 9 - 15। फिर से आ सकता है कि आपने x - 15 क्यों लिखा, 15 - x क्यों नहीं, ठीक है। चलो 15 - x लेके करते हैं एक बार क्या होता है। 15 - 9 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और अब 15 - x लेते हैं एक बार, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 6 बचेगा, इधर 3 बचेगा, ये 5 है और इधर 15 - x है। ये कटेगा, 3 1 3 2 तो 5 2 यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 15 - x आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -5 आने लगा और -x, ठीक है। x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ रही 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब 5 लिख दिया।
पर अब गौर करने वाली बात है, हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीछे वीडियो को रिवर्स करके भी देखना जब बैकवर्ड्स जाओगे, 5 और 9 हम जो भी कर रहे थे, इधर एक नंबर रहता तो इधर एक नंबर जो बीच में आता था वो उसी के रेंज में आता था। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है और 5 लिखा है, तो इसके बीच में क्या 15 आता है? नहीं आता है, तो ये हमने गलत कर दिया है। तभी हमें उस वे से जानते हैं x-15 लिखना था। इसलिए जैसे अब 9 और 25 है, कितना है 9 और 25 और 15 उसके बीच में आ रहा है, इसलिए सही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कैसे करना है। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। गिवन है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द कंटेनर ऑफ 40 लीटर मिल्क जिसका कॉस्ट प्राइस है 3.5 लीटर, सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिल्क गेट्स रिड्यूस टू 2 लीटर। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, एक बार बस तरीका समझ आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये मैंने सर्कल्स बना दिए अपने 5। अब देखो क्या हो रहा है, मिल्क है, मिल्क में वाटर ऐड कर रहे हो और तब जाके मिल्क वाटर कॉम्बिनेशन बन रहा है और यही बताने कितना मिल्क और कितना वाटर डलेगा। अच्छा, मिल्क की कीमत कितनी है? देखो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है 3.5 रुपये। मिल्क की कीमत कितनी? 3.5 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5 रुपये। अच्छा, मैं अभी आपसे बोलूँ कि जाओ पानी लेके आओ एक बोतल में, तो क्या आपको पैसे लगेंगे? नहीं, आपको नहीं लगेंगे। आप जाओगे, घर का जो नल लगा उससे पानी निकाल लोगे, आरओ से निकाल लोगे पानी, तो आपको कॉस्ट क्या है? 0। तो मैं वाटर की कॉस्ट कितने लिख दूंगा? 0। मिल्क लाने बोलूँ दुकान से जाओगे तो हाँ 3.5 रुपये खर्च कर रहे हैं। जूस लाने बोलूँ तो वहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी वाटर बोल दूँ तो किसी भी नल से निकाल लाओगे तो 0 रुपये। अच्छा, फिर इस कॉस्ट ऑफ द इसका मिक्सचर की कितनी हो जाएगी? 2 रुपये। ठीक है, इनको सॉल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब इसका रेशियो कितने आ गया? ये आ चुका है आपका, ये 15 और ये 20 बन जाएगा। मतलब ये 5 3s और ये 5 4s, मतलब 3:4 आ गया। ठीक है, मतलब हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द कंटेनर 40 लीटर मिल्क है, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना लीटर मिल्क आ रहा है? 4 लीटर आ रहा है। 4 को 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 40 बन गया। तो इसको भी 10 से करूँगा तो कितना बन जाएगा? 30। मतलब 40 लीटर मिल्क में, 40 लीटर मिल्क में आप क्या डालोगे? 30 लीटर वाटर, तब जाके उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 2 रुपये पे गिर जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था, बस ये पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई वैसे मिल्क और वाटर वाला कोई कंबाइन कर रहे हैं तो अब इसमें 15 में फिर बहुत नया टाइप आया है। अभी हम जो कर रहे थे, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, जैसे अभी मिल्क और वाटर वाला क्वेश्चन किया था, मिक्स किया था। लेकिन अभी देखो इसमें क्या गिवन है, एक शॉपकीपर है वो 3 वैरायटी ऑफ राइस को मिक्स कर रहा है। 15 रुपये की 19 रुपीज़ और 29, मतलब 15 रुपये केजी, 19 रुपये केजी और 29 केजी। फिर वो मिक्सचर को बेच कितने रुपये? 26 रुपये पे। फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब ये उसका वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जैसे हम लोग लिखते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन वॉट वेराइटी वो किस रेशियो मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अगर ध्यान से देखें तो एक का कॉस्ट कितना है? 15 है, एक का 19 है और एक का कितना है? 29 है। ठीक है, और जो वो मिक्सचर बेच रहे हैं वो कितना आ रहा है? 26। ठीक है, चलो इसको हम ए मान लेते हैं, टाइप ए वेराइटी, टाइप बी बी सी। इसके मैं तो जो सर्कल बनाता हूँ मैं सिर्फ ऐसे दो के बनाता हूँ, 1 2, ऐसे मैं 2 की चीज़ों को बनाता हूँ, तो मैं 2 ही चीज़ लिख सकता हूँ, या तो ए बी बी सी या ए सी, है ना। ठीक है, चलो मैं अपने कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, एक ए बी का बनेगा, एक बी सी बनेगा और एक बनेगा सी ए। अगर मैं ए बी लूँ, मतलब 15 और 19, 15 रुपये और 19 रुपये, और मिक्सचर का कीमत कितनी आ रही है? 16। क्या अगर मैं 15 यहाँ लिख दूंगा कॉस्ट, और इसकी ए की कॉस्ट ये लिखी, हम यही करते ना, ए की कॉस्ट 15 यहाँ डाली, बी की कॉस्ट 19 यहाँ डाली, और बीच में कॉस्ट मिक्सचर की 26 है। 15 और 19 के बीच 26 आता है? नहीं आता है, तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। बी और सी, मतलब अगर 19 और 29 लिख दूंगा, हाँ अगर मैं 19 लिखूँ यहाँ पे और मैं 29 लिख दूँ, हाँ, तो बीच में जो इनकी मिक्सचर की कॉस्ट आएगी 26, तो सही है, ये सही है। मतलब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बच के आएगा 3 और यहाँ पे आपका कितना बच के आ जाएगा? 9 9 4 कितना हो जाएगा? 13, मतलब 3:13। मतलब बी और सी को जो मिक्स किया जा रहा है, बी और सी का रेशियो कितना है? 3:13 है। ठीक है, सही है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। हाँ, वेट, मैंने यहाँ पे शायद ये 3:13 नहीं है, ये 7 आएगा, 3:7 है। कितना रेशियो इसका? 3:7 है। ठीक है, अब ए सी और ए का भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, एक और बना लेते हैं, सर्कल्स और बन जाएंगे। अब सी और ए का भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ ए और सी लिखूँ तो ए की वैल्यू कितनी है? 15 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 29 है। हाँ, फिर से देखो 26 जो आ रहा है वो 15 और 29 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने सही कॉम्बिनेशन बनाया है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 26 से जब 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5 और 6, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब हमारा ए और सी का रेशियो भी कितना आ गया? 3:11 आ गया। बस अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है, तो देखो तीनों का आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए का और सी का रेशियो, ए बी सी मैंने ऐसे लिखा। हमें पता है कि भाई बी और सी का कितना है? 3 और 7 निकल के आया, और ए और सी का कितने निकल गया? 3 और 11 निकल गया। सी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो इसको भी 11 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया। ठीक है, तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा और इसको भी 7 से करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 7 3 21 हो गया, और 3 33 हो गया, और 7 11 77 दोनों तक। तो ये इनका क्या हो गया? ए और बी और सी का तीनों का वेराइटी का रेशियो हो गया। ये 3 वाला क्वेश्चन था, 3 वाला अभी तक हमने किया नहीं था वीडियो में।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 में क्या गिवन है, एक अलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, क्या है 80% कॉपर है और 20% टिन है, ठीक है। फिर अनदर अलॉय जिसमें 85% कॉपर है और 12% टिन है। अच्छा, पहले में अगर दोनों को जोड़ोगे कॉपर और टिन को तो 100% पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें अगर इसको देखोगे कॉपर को 85 है और ये 12 है तो ये नहीं पहुंचेगा, 97 होगा, मतलब हो सकता है 3% कुछ और हो। हमें क्या करना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन वॉट रेशियो शुड दे मिक्स टू गेट अ टिन 15%, ठीक है। आसानी से वही तरीका हम लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ये दो अलॉय हैं, समझ लो ये अलॉय 1 है और ये अलॉय 2 है, और इनसे एक अलॉय 3 बन रहा है जो नया मिक्सचर है, और इनको किस रेशियो में मिक्स करना है वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। पहले अलॉय में कितना परसेंट है, गुड 20% है। दूसरे में कितना है, 12% है ना, और इसको मिक्स करके कितना बन रहा है, 15%। सॉल्व करेंगे, 15 में से 20, 20 में से 15 गया 5, और यहाँ पे बचा 3, ठीक है। मतलब इनको किस रेशियो में मिक्स करना है, 3:5। मतलब अगर मैं पहले का 3 किलो डालता हूँ तो दूसरे का मुझे कितना डालना है, 5 किलो। ये दो और क्वेश्चन हैं, तो आसान थे, मुश्किल नहीं थे। जिसको पता है कि हाँ किस तरीके से करने हैं, जिसको समझ आ रहा होगा उसके लिए आसान थे। बाकी जिसको नहीं आ रहा होगा तो वो फिर से कमेंट करे, बाकी हम आगे देखेंगे। तो अब और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आगे। बस ये लास्ट के दो क्वेश्चन है, 17 और 18, और आपका मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इतने क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग टाइप के, कि अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपको 99% चांसेस है कि बन जाएगा। अगर जिसने थोड़ा अच्छे से सॉल्व किया है, दिमाग लगाया है, उसका बन जाएगा। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन अलग आएगा जो एकदम अलग ही है तो वही आपको ना बने, जिसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलो लास्ट दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें गिवन एक सिलेंडर है जिसमें 25 लीटर उसकी वॉल्यूम है, और उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, जिसमें 36% ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली 64% क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, मतलब कुछ मिक्सचर निकालो और बदले में क्या नाइट्रोजन डाल दिया। फिर दिस प्रोसेस को दो बार, इसको कितनी बार रिपीट किया, ये 2 टाइम्स, ठीक है। कितनी बार रिपीट किया, इसको 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। एंड न्यू कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 9% है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एवरी टाइम। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि एक फॉर्मूला, देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले इसमें क्या था, न्यू कंसंट्रेशन अपॉन ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन एक्स होल टू द पावर एन। न्यू कंसंट्रेशन, जैसे कि अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 9, पहले कितना था 36% था, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, मतलब कितना निकाला जा रहा है हर बार क्वांटिटी वो हमें पता नहीं है, ए ही लिखे रहने थे। एक्स टोटल क्वांटिटी कितनी है 25 होल टू द पावर एन, मतलब कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सॉल्व करते तो ये तो 1/4 आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 25। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर है वहाँ जाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ये मत समझना कि चलो इसका तो प्लस माइनस 2 1 लिख देते हैं तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 1 ये हो जाएगा हाफ, -1 इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 25, तो इसकी वैल्यू -1/2 आएगी, और ये माइनस ए बाई 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 25/2 इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। मतलब हर बार वो मिक्सचर में से कितना 12.5 लीटर निकाला जा रहा होगा और फिर उतना ही डाला जा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले पे चलते हैं। एक बटलर है, उसने क्या किया, वाइन स्टोल कर ली जिसमें 15% अल्कोहल था, और उसको रिप्लेस कर दी वो वाइन से जिसमें 6% है। नाउ द अल्कोहल इज 9%, हाउ मच पार्ट डिड द बटलर स्टोर। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्या था क्वेश्चन में, अगर मैंने फास्ट पढ़ दिया है। एक बटलर है, उसने क्या किया, एक वाइन की बॉटल थी, ठीक है। एक वाइन की क्या थी, एक वाइन की बॉटल थी। अब इस वाइन की बॉटल में क्या है 15% अल्कोहल है, ठीक है। तो इस वाइन की बॉटल में क्या है 15% अल्कोहल है। इसने 15% अल्कोहल को चुराया, मतलब इसको निकाल लिया, इसने 15% वाली को बाहर निकाल लिया, और इसने डाल कौन सी दी उसके बदले 6% वाली डाल दी है, मतलब 15 निकाला और 6 डाला, और इन दोनों को मिक्स करके उसने कितना बना दिया है 9% अल्कोहल बना दिया है। अब ये मत बोला कि 15 निकाल लिया 6 तो मिक्स कैसे हो, भाई 15 निकाला है तो कुछ तो 15 पहले से बचा होगा ना। उसने 15% कुछ निकाल लिया, लेकिन बाकी 15 पूरा तो उसने खाली नहीं किया बोतल, उसने कुछ चुराया है, बाकी 15% तो अंदर ही पड़ा होगा, ठीक है। तो 15 और 6 को मिक्स करके इतना बने 9%, तो ये निकालना है कितना उसने चुराया। तो ये उसका क्या है, चोरी वाला है, और ये उसके जो उसने अंदर डाल दिया है, ठीक है, डाल दिया है। तो अब आप निकालोगे तो 15 9 ये 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया 3 1 3 3 2 6। मतलब ये पूछा था हाउ मच पार्ट डिड ही स्टोल, मतलब स्टोल कितना किया, अगर टोटल 3 है तो उसमें से उसने 1 पार्ट स्टोल किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सही लगा हो वीडियो क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ अगर इशू हो तो वो कमेंट कर देना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।